खतने जैसी कुप्रथा पर प्रहार करती प्रज्ञेश की फिल्म शिनाख्त। सुप्रीम कोर्ट में महिला खतने के लंबित मामले पर बनी फिल्म शिनाख्त। खतने के ज्वलंत मुद्दे पर दिल को झकझोरती है फिल्म शिनाख्त। शुरुआत के 2 मिनट में ही आपको विचलित कर देगी प्रज्ञेश सिंह की 40 मिनट की फिल्म शिनाख्त। मानवाधिकार पर भारतीय स्थिति का एहसास दिलाती है फिल्म शिनाख्त। सामाजिक मुद्दे पर फिल्म को परंपरा को जीवंत रखती है शिनाख्त। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में फिल्में समाज का आईना होती थीं। जब सत्यजीत रे ने पथेर पांचाली तो महबूब खान जैसे निर्देशकों ने मदर इंडिया जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इस लिस्ट में तामस, नीम का पेड़, तीसरी कसम जैसी कुछ फिल्म और नाटकों का नाम भी जुड़ जाता है जिन्होंने समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की। ये वो दौर था जब फिल्मों को ही अच्छा नहीं माना जाता था। फिल्मों के सार्थक संदेश ने जहां फिल्मों की स्वीकार्यता बढ़ाई, वहीं फिल्मों के व्यावसायिक युग की शुरुआत भी हुई और बदलते वक्त के साथ फिल्में दर्शकों के लिए मनोरंजन तो फिल्मकारों के लिए भारी भरकम आय का साधन बनती चली गईं। 90 के दशक में सार्थक फिल्मों का अकाल पड़ गया था। आज का पढ़ा लिखा दर्शक सार्थक और फिल्मों में खोजी विश्व को तवज्जो देता नजर आ रहा है। इस बदलाव ने अच्छे संदेश या बौद्धिकता के स्तर पर फिल्मों को मौका दिया। ऐसी एक हालिया फिल्म है शिनाख्त, जो खतना की समस्या को बेबाकी से उजागर करती है। ऐसे ही विषय पर बनी फिल्म शिनाख्त का पोस्टर लॉन्च गोमती नगर के एक होटल सुरावे में रविवार को हुआ। इस अवसर पर फिल्म की निर्देशक प्रज्ञेश सिंह, एक्टर शिशिर शर्मा और टीम के अन्य लोग मौजूद रहे। जी, आज आपने शिनाख्त फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है, इसकी कुछ झलकियां भी हमने देखी। किस तरीके की ये फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है इसका, कितनी देर की ये फिल्म है, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म बेसिकली महिला खतना की प्रथा पर आधारित है। इसमें एक लड़की है और एक पिता है, जो लड़की अपने पिता के खिलाफ केस कर देती है, जो कि वास्तव में बोरा कम्युनिटी में मुंबई में एक केस फाइल हुआ है जी। उसी प्रथा पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म 40 मिनट की है। इसमें शिशिर शर्मा जी ने काम किया है जी। राजू खेर जी हैं, नवनी परिहार में आरपी लांबा, स्टफी पटेल हैं, मेजर विक्रमजीत हैं और शक्ति सिंह साहब हैं जी। कब तक ये रिलीज होगी? रिलीज कब होगी सर? ये अभी इसका फेस्टिवल्स में गई है। फेस्टिवल्स में ये फिल्म अभी तक 30 फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हो चुकी है और 11 फेस्टिवल्स में जीत चुकी है। अभी ये फेस्टिवल्स में घूम रही है। अगले 6 महीने तक फिल्म फेस्टिवल्स में ही रहेगी। फेस्टिवल्स में जाने के बाद फिर ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजॉन प्राइम पे मिलेगी जी। क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी कहानी फिल्म पे, सेलुलॉइड पे बहुत ही अलग होगी। सुनाने में थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन जब फिल्म बनी तो मुझे लगा कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फिल्म, बहुत ही पावरफुल फिल्म है। हमें डर ज़रूर था कि शायद लोग इसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो कि है भी। प्रज्ञेश जी मुंबई में थे और उन्होंने कहा कि मुझे एक्टर्स नहीं मिल रहे। मैंने कई एक्टरों से बात की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं शिशिर यार, ये ऐसी कहानी पे हम काम नहीं करना चाहते। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मेजर विक्रम सिंह, ये तीनों ने रात को रजामंदी दी और हमने दूसरे दिन शूट किया। जब आप फिल्म देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी पावरफुल फिल्म है। सेंसर सर्टिफिकेट भी प्रज्ञेश जी बहुत घबरा रहे थे कि पता नहीं सेंसर सर्टिफिकेट इसे कैसा मिलेगा भी नहीं कि नहीं, पता नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इट गॉट द UA सर्टिफिकेट, which is a very creditable achievement for a film of this kind and in a country like India. इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हूँ। ये एक 40 मिनट की फिल्म है जो कि शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में आती है और ये शिनाख्त इसका टाइटल है। बेसिकली इस मिथ पर आधारित है जो आइडेंटिफिकेशन, रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो शरीर के साथ जो बदलाव किए जाते हैं उन पर ही बेसिकली आधारित है यह फिल्म। मुस्लिम में बोहरा कम्युनिटी में कुछ लोगों ने फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन, जो महिलाओं का खतना होता है, उसके बारे में सुना होगा। बहुत अमूमन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि महिलाओं का भी खतना होता है मुसलमान समुदाय में। हिंदुस्तान में सिर्फ बोहरा कम्युनिटी में महिलाओं का खतना होता है
जबकि अफ्रीकी देशों में अगर आप जाएंगे, अफ्रीकी देशों में ज़्यादातर देशों में ये महिलाओं का खतना होता है। यूनाइटेड नेशन ने 6 मई को इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन। बिकॉज साइंटिफिकली ये कहा गया है कि जब महिलाओं का खतना हो जाता है तो उनकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है और सेक्स उनके लिए एक पेन हो जाता है। तो बेसिकली ये फिल्म इसी विषय पर आधारित है। इस संबंध में बोहरा कम्युनिटी की कई महिलाओं ने आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल किया। वो मामला भी लंबित है और अगर आपको याद हो, जनवरी में इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि महिला ये आर्टिकल 14-15 के मौलिक अधिकारों, हर इंसान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ये। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।